छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के सपनों में आई के, नैना मिलाई के सपनों में आई के, मुझे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाई के। अच्छा फिर भी बताओ तुम्हें पसंद क्या है? मुझे हंसती मुस्कुराती जिंदगी बहुत पसंद है, क्या टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस कदर बदगुमानी की कोई ना कोई तो वजह होगी बेटा। तुम तो दिन ब दिन वजह आपको मालूम है मामी, मैं बार बार जिक्र करके आपको दुख नहीं देना चाहती। वैसे भी वो आपका बेटा है ना, आपको तो उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। इससे तो बेहतर था मैं घर ही ना। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं बुरहान। तुम्हारा दिल करे तो तुम घर आओ, ना करे तो ना आओ, जिसके साथ घूमना फिरना है घूमो, इश्क लड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ वो बात तो वैसे सही है। हाँ वो सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बुरहान आया ना, जरा कोई काम होगा मुझसे, शायद बाद में बात करते। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। इशफाक था, कह रहा था मैं काफी बोर हो रहा हूँ, कुछ देर बातें ही कर लेते। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? तुम जो कुछ भी सोच रही हो वो सब कुछ गलत है, और मैं तुम्हारी गलत फहमियां दूर करना चाहता हूँ। इससे तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? प्लीज तंज मत करो, मैं बात करना चाह रहा हूँ तुमसे। नहीं बुरहान, मुझे मजीद अब कुछ भी नहीं सुनना तुमसे। इससे ज्यादा झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ झूठ पे खड़ी है? मुझसे तो खैर तुमने हमेशा झूठ ही बोला है, अब और क्या उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे? हिरू, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार, सब कुछ झूठी तो है बुरहान। यहाँ मुझसे अलग झूठ बोल रहे हो, वहां मारूक से भी तुमने झूठ बोला हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक। तुम मारूक के साथ ऑफिशियल ट्रिप के बहाने मरी घूमने के लिए गए, क्या ये सच नहीं है? अपनी किस किस झूठ पे पर्दा डालोगे तुम बुरहान? प्लीज बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझसे नहीं, तुम खुद से बात करो बुरहान। पहले अपने आप को यकीन दिलाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। जब ये कर लोगे ना, उसके बाद बात करना मुझसे। मेहरू, मेरी बात तो सुन। अरे तो अंकल ने ठीक ही तो कहा है। हो सकता है महरमा को ये इशू हो कि तुम उसे प्रॉपर टाइम ना देते हो। मैं काम के बाद सारा टाइम उसको ही देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होती। उसका दिमाग कहीं और होता है। यार अगर ऐसा है तो तुम उससे पूछो, उससे बात करो, कहीं उसे तुमसे कोई शिकायत तो नहीं है। यार वो मुझ पे शक करने लगी है। उसको लगता है मेरा ऑफिस में किसी से अफेयर चल रहा है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम कब से जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे बेवकूफ, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है। दुनिया में हर इंसान जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो ऐसे ही सोचता है। खास तौर पर लड़कियां इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बस अब तुम एक काम करो, सिर्फ उसे ये एहसास दिला दो कि तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं है। तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसे घुमाओ फिराओ, सी साइड लेकर जाओ ना, या फिर जहां वो जाना पसंद करती है उसे वहां लेकर जाओ। यार ये सारी चीजें मैं कब से कर रहा हूँ और करता ही रहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल ये अब काम आएगा। करेगा यार, बिल्कुल करेगा। कुछ लोगों को ना हमारी तवज्जो ज्यादा चाहिए होती है। उसको ज्यादा अहमियत दो, उसको ज्यादा प्यार और मोहब्बत दो। इट विल डू वंडर्स। देखा, मैंने कहा था ना कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस देखने वाला चाहिए। और तुम थी अहमद शाह के हिसार से निकल ही नहीं रही थी। तुम सही कह रही हो फरा। जब जिंदगी आगे बढ़ने लगती है ना, तो पुराने सारे नकूश मिटा देती है।
एक बात बताऊं, तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे अंदर कुछ चेंज नजर आया। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों में चमक, ये सब कुछ और कहानी सुना रही है। चलो एक काम करते हैं, मूवी पे चलते हैं। ठीक है, चलो। क्या? हाँ कह दी तुमने? मैं तो समझी थी कि तुम पहले की तरह ही कहोगे कि नहीं मुझे नहीं जाना। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। May I come in, sir? यस, आइए बुरहान साहब, बैठिए। सही है, ये क्या है? देख लीजिए। फिर भी बताओ तो आखिर इसमें क्या है? ये क्या है? मेरा इस्तीफा सर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आखिर क्यों? तो कुछ मजबूरी है मेरी। बुरहान साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। बॉस और मैम को पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत अफसोस होगा। हबीब साहब, मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन हम आपकी कमी कैसे पूरी करेंगे? रियली सर। बुरहान मेरी बात। आप कब आई मामी? बेटा किन उलझनों में गुम रहती हो? किसी से बात करो, किसी को बताओ। सारा दिन घर में इधर से उधर बेकल फिरती रहती हो। किसी पर तो एतबार करके देखो। मामी, मेरी किसी उलझन का कोई हल नहीं है आपके पास, और जिसके पास है वो शायद कुछ करना ही नहीं चाहता इस सिलसिले में। आप फजूल में फिक्र ना करें, मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है मेरी उलझनों का। तुम दोनों एक दूसरे को अलग अलग कसूरवार ठहरा रहे हो। मिजाज तो तुम्हारा भी बदला है मेहरमा। बुरहान को कसूरवार ठहराने से पहले अपने बारे में भी सोचो। औरत को 10 बातें सहनी पड़ती हैं, तब जाके शादी बचाई जाती है। अब तो माँ है ना, उसकी साइड तो लेंगी ही। आमी बात 10 बातों की नहीं है, उसकी 50 बातें सह सकती हूँ मैं, लेकिन अपने हक और अपनी मोहब्बत में उसको किसी और को बांटने नहीं दे सकती। मामी, वो मेरा रहा ही नहीं है, किसी और का हो चुका है वो। ये तुम क्या कह रही हो? इतने वसूख से क्यों कह रही हो? तुमने इस बारे में तो अपने मामू से भी बात की है। मामी, आप इस सिलसिले में बुरहान से बात करें। क्या कोई कमी है मुझ में जो उसने ये कदम उठाया है? क्या साबित करना चाहता है वो ये सब कुछ करके, कि मैं काबिल नहीं थी उसके? अगर ऐसा ही सोचता था वो तो शादी क्यों की है मुझसे? खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। मैं बात करूंगी बुरहान से। हमारे जीते जी वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। मामी, आप कोई बात नहीं करेंगी बुरहान से। मुझे अपनी खुशियों की भीख नहीं मांगनी उससे। एहसास होना होता तो खुद हो जाता उसे। आप वादा करें मुझसे, आप बात नहीं करेंगी? जॉब छोड़ दिए तो क्या हो गया? उससे मोहब्बत करना छोड़ सकते हो तुम अब? तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया बुरहान। क्या समझा था तुमने? बहुत आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे? मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के।
ये देखो कितने खूबसूरत फूल है ना। इन फूलों में जिंदगी और खुशियों के वो खूबसूरत रंग हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मोहब्बत का इजहार भी बहुत खूबसूरत होता है। बहुत अच्छा लगता है अगर आपको कोई चाहे, कोई पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई माँ। तुम्हारे बगैर अब मैं रह नहीं पाऊंगा। शादी करोगी मुझसे? क्योंकि अब तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम्हारा ताल्लुक मुझसे नहीं, तुम्हारा ताल्लुक उन औरतों से जो ना खुद खुश रहती हैं ना किसी दूसरे को खुश रहने देती हैं। यानी कि तुम जाते हो उसके साथ घूमने फिरने ना? हाँ मेरे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं उसके साथ गया था? तो हाँ, फिर मैं जरूर गया था। मुझे उसके साथ घूमना फिरना खाना पीना हर जगह जाना अच्छा लगता। और अभी भी मैं जो उसके साथ जा रहा हूं ना, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप थोड़ी है। ये तो मैं झूठ बोल के बहाना बना के उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए जा रहा हूं। अपनी जिंदगी का क्वालिटी टाइम जो कि मैं तुम्हारे साथ गुजारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मेरू, मैंने जॉब छोड़ दी है। आज तक जो भी किया मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। जॉब छोड़ दिया तुमने? जॉब छोड़ने से क्या होगा? जो मेरे साथ धोखा किया तुमने, क्या वो खत्म हो जाएगा? अपने दिल से उसकी याद मिटा सकोगे तुम? मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं मेरू।
मैंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है तुमने बुरहान। जॉब छोड़ दिए तो क्या हो गया? उससे मोहब्बत करना छोड़ सकते हो तुम अब? तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया बुरहान। क्या समझा था तुमने? बहुत आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे? रू, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरी मोहब्बत में तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो बुरहान? वो जो कभी थी ही नहीं हमारे बीच, और अगर शायद थी भी तो तुमने चंद पैसों की खातिर बेच दिया ना उसे। तुम ना मुझे अब धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे बहकावे में नहीं आने लगी मैं अब। गलती तुम्हारी थी भी नहीं, तुम तो बस बाकी मर्दों जैसे निकले हो ना, वही आम इंसान। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। बुरहान, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, ये सब कुछ मुझे इशफाक से शादी करके भी मिल जाना था। मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए था। तो तुमने क्या किया मेरे साथ? I'm sorry। मतलब तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए तुम्हें माफी की जरूरत है? क्यों किया तुमने बुरहान ये सब कुछ? रू, मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हें शिकायतें रही हैं मुझसे, और मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करके दोबारा से तुम्हारे ही साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मुझे गलत फहमी नहीं, सिर्फ खुश फहमी थी बुरहान कि तुम सिर्फ मेरे हो। अब तो वो भी नहीं रही। जानता हूँ मम्मी सब मुझसे नाराज है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती बेटा, मियाँ बीवी का मामला है। एतबार अगर एक दफा टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के। उसने खुद एतराफ कर लिया है कि वो किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा था। क्या कह रही हो साबरा? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ। उसने खुद कहा है कि ये औरत के अपने हाथ में होता है कि वो अपने शौहर को इधर उधर भटकने से कैसे बचाती है। जरूर मेहरमा ने। नहीं नहीं, मेहरमा की कोई गलती नहीं है। सारा कसूर तुम्हारे बेटे का है। झूठा है वो, उसने मुझसे भी झूठ बोला है। मुझे तो पहले शक था, मैंने उससे पूछा भी है, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठा है वो, झूठा। अगर वो झूठा होता तो ये सब बातें मुझे क्यों बताता? उसने तो ये भी बताया कि वो नौकरी छोड़ चुका है। मैं भी कहूं, ये कार, ये कोठी, ये बंगला, ये पैसे, ये सब कुछ उस निकम्मे ने हासिल कैसे कर लिया? आप उस पर शक कर रहे हैं? शक? तुम अब भी शक कह रही हो? हैरत है साबरा बेगम, तुम्हें तो अपने मुंह से कहा है उसने। अब भी बेटे की करतूतों पे पर्दा डालोगी? आराम से बात करें कि मेहरमा ना सुन ले। उससे कहो कि मुझसे अब बात ना करे। ये सब कुछ करने से पहले उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मैं क्या जवाब दूंगा नुसरत को? उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी दुख ही देखे हैं। अब ये इस बुरहान ने उसकी खुशियों की ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। बता तो रही हूँ, अपनी गलती मान रहे, अपने किए पे शर्मिंदा है। कोई शर्मिंदा नहीं है, वो अब भी झूठ बोल रहा है हमसे। नौकरी छोड़ भी देगा तो क्या कर लेगा?
मैरू के दिल को बदल सकता है वो? जो दुख उस मासूम को दिए हैं उसका अजाला कर सकता है? उसका एतमाद दोबारा बहाल कर सकता है वो? नहीं। उसने मुझसे भी झूठ बोला है, मेरा एतमाद भी तोड़ा है। जाकर कह दो उसे, अब मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये कार, ये कोठी, ये बंगला, ये पैसे, ये सब कुछ उस निकम्मे ने हासिल कैसे कर लिया? वो अब भी झूठ बोल रहा है हमसे। तुम्हें मारूफ के अलावा भी कुछ सोचता है? हर वक्त उसी का जिक्र करती रहती हो। तुम्हें तंग आ गया उस बकवास से। अपनी सोच को बदलो वरना सारे ख्वाब इतनी जल्दी भी पूरे हो सकते हैं ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर जो कुछ भी मुझे अपनी जिंदगी से चाहिए था मुझे सब मिल गया है। अपनी मोहब्बत पर फख्र है मुझे। अगर इस दुनिया की सारी खुशियां भी तुम्हारे कदमों में लाके डाल दो ना तो भी कम है। तुम्हारे लिए कुछ करता हूं तो लगता है जैसे अपने लिए कर रहा हूं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी सारी थकन दूर कर देती है। पता है क्या बुरहान, अम्मा अपा ने अपनी सारी जिंदगी इतनी मुश्किलों में गुजारी थी ना, उन्हें देखकर मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं मेरी जिंदगी भी ऐसी ना हो। तुमने सब कुछ बदल दिया। फिर तो तुमने इशफाक के बारे में जरूर सोचा होगा। उसके पास तो शुरू से ही सब कुछ है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इशफाक के बारे में क्यों सोचूंगी मैं? जब भी अम्मा मुझसे उसका जिक्र करती थी ना तो मैं अपने दिल से पूछती थी। और तुम्हें पता है मेरा दिल क्या कहता था? क्या? मेरा दिल मुझसे कहता था कि जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, वो आसानियां नहीं ढूंढते। सारी दुनिया की आसाइशें भी एक तरफ हो जाए ना तो प्यार का निबल बदल नहीं बन सकती। और फिर मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी था। मुझे पता था एक दिन जरूर मुझे अपनी मोहब्बत का सिला मिलेगा, तुम्हारी शक्ल में। एक बात बोलो। पहले आंखें बंद करो। अच्छा। हंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तुम्हारे कहने पे ना आइंदा कुछ नहीं कर रही हूँ। आओ मत हंसो ऐसे। तुमने तो जॉब छोड़ दी थी, फिर कहाँ जा रहे हो? अम्मी भी रेजिग्नेशन लेटर दिया है। कुछ दिन में वो एक्सेप्ट होगा। थोड़े दिन तक ऑफिस जाते रहना पड़ेगा।
तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत सख्त नाराज हैं। जानता हूँ अम्मी सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन करें मैंने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती बेटा, मियाँ बीवी का मामला है। एतबार अगर एक दफा टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। ये मेहरमा ड्राइंग रूम में क्यों सो रही है? नाराज है मुझसे। मैंने उसे रोका भी था लेकिन वो मानी नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा, चाहे तुमने जानबूझ के किया हो या नहीं, लेकिन अब ये सब कुछ तुम ही ने संभालना है। खैर से जाओ, कोशिश करना कि जल्दी वापस आ जाओ। जी। चाची मैं मेहरमा की वजह से परेशान। मैडू की वजह से क्यों परेशान है? क्या हुआ है मैडू को? हैं? चाची वो बुरहान के साथ खुश नहीं है। मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के। अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय माँ, सदके जाए। क्या हाल है मेरा पुत्र? ठीक ठाक है? खैरियत से है तू? सदके जाऊं? आजा चल नाश्ता कराऊं। मैंने हलवा पूरी बनाई है, लेके आओ। और चाची मैं हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करके आया हूँ। और क्या खाएगा बता मुझे, मैं तेरी क्या खिदमत करूं? चल चाय पीते हैं दोनों मिलके। मैं चाय भी पी के आया हूँ, तू खामखा तकल्लुफ करेगी। चाय की क्या बात है, चाय तो बंदा पी पू लेता है। तू बैठ ना, बल्कि मैं तो मान से कल ही रह गई हूँ, कोई बात करने वाला कोई नहीं। कुकड़ियों से बातें कर करके थक गई हूँ। मिलके दोनों चाय पियेंगे, सारे खानदान की बदखोइयां करेंगे। हैं बैठ जा, मैं लेके आती चाय। अभी 2 मिनटों में लेके आई, तू जाए ना। बुरहान जी कैसे हैं आप? कहीं जा रहे हैं? मैं ठीक हूँ जी, ऑफिस जा रहा हूँ। मेरू ने बताया फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, वापस कब आए? काफी डिसहार्ट थी। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन असल में मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। अगर इस बारे में मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या बात करना चाह रही हैं, कहिए। मेरा ख्याल है अगर हम कहीं बाहर मिलें, यहाँ मेरू की वजह से ऐसे कुछ गलत ना समझ ले इस बात को। मेरी समझ में नहीं आ रहा बात क्या करना चाह रही हैं। जो भी बताना चाहती हैं मुझे यहाँ बता सकती हैं। असल में मेरू ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। बातें तो बहुत हैं आपको बताने के लिए, प्लीज मुझे गलत मत लीजिएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आपके और मेरू के दरमियान जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएं। अभी तो देखिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। आप मेरा नंबर ले लें। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। मैं अपना नंबर आपको टेक्स्ट कर दूँगी। थैंक यू। बीबी जी, आप कॉफी नीचे पियेंगी या यहीं ऊपर ले आऊं? मैं आज कॉफी नहीं पीऊंगी। तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। क्या बात है, शवाक तो बड़ा खामोश खामोश है, चुप चुप है। खैर तो है? परेशान है? चाची मैं मेहरमा की वजह से परेशान। मैडू की वजह से क्यों परेशान है? क्या हुआ है मैडू को? हैं?
चाची वो बुरहान के साथ खुश नहीं। है क्या? बुढ़ान के साथ खुश नहीं है? तुझे उसने खुद कुछ बोला है? चाची वो कह रही थी कि वो बुरहान के साथ खुश नहीं है, पछता रही है वो। बुरहान शादी के बाद बदल गया। मैं बस ये कहने आया था कि महरमा को समझाओ, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। क्यों कुछ गलत करेगी? ऐसी क्या बात है? हम बात करते हैं जाके। तू मुझे लेके चल, मैं जाके देखूं ना क्यों बुढ़ान का बच्चा तंग करा है मेरी बेटी को। चल उठ चले। चाची वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भाई? मेरी बेटी को दुख तेड़ा मैं ना पूछूं? और मैडम ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्या बात है, जरा पता तो करूं मैं। चाची उसने तुझे इसलिए नहीं बताया होगा कि तू वहाँ जाके शोर शराबा करेगी। क्या शोर शराबा करना है? बात तो करूं ना, पता तो चले ना भाई। मेरी बेटी है, उसके बारे में बात करने का मुझे पूरा हक है। चाची बेहतर है कि तू एक दफा फोन पे बात कर ले उससे। श्वाक, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती हैं। तू जाके उसको लेके आ, मैं उससे खुद बात करूंगी। बल्कि मैं तो बहन से जाके बात करूंगी। चाची पहले बात को समझ ले, एक दफा मैरू से पूछ ले। जाहिर है वो मुझसे तो कोई बात नहीं करेगी, तू माँ है, वो तुझे सब कुछ बता देगी। मैं ले आऊंगा उसे अभी यहाँ। हाय ना, तूने सुबह सुबह ऐसी बातें करके मेरा तो सीढ़ी घुमा दी है। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो क्या रहा। चाची बुरहान बुरा लड़का नहीं है, बैठ के बात करेंगे तो सब मसले हल हो जाएंगे। या अल्लाह खैर हो। रजिया, रजिया। जी बीबी। फजलदीन कहाँ है? मुझे आवाज देना। फजलदीन, इधर आओ, बीबी बुला रही है। तुम्हारे बच्चे कैसे? वालेकुम सलाम। बीबी जी बच्चे ठीक हैं। स्कूल जा रहे हैं? जी बीबी स्कूल जा रहे हैं और कल उनका रिजल्ट भी है। ये रख लो तुम्हारे बच्चों के लिए। फजलदीन तुम्हारा बेटा? बीबी जी माशाल्लाह उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। बीबी जी कॉलेज दूर है, उसको जाने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जाता है। तो मोटरसाइकिल ले दो ना उसको। तुम ऐसा करो, अपने बेटे को कल ऑफिस भेज देना। हाँ, और उससे कहना वहाँ हबीब साहब से मिल लें, ठीक है? ये तुम्हारी। जी अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। बीबी जी मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया, अगले हफ्ते उसकी शादी है। बीबी जी मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए होंगी। तुम एक काम करना, जाने से पहले मुझसे मिलके जाना, उसके लिए मैं कुछ दूंगी। बड़ी मेहरबानी बीबी जी। कोई बात नहीं। ड्राइवर का है? अब जरा ड्राइवर से पूछो, गाड़ी तैयार है? ये आ गया। हाँ जमान, बीबी गाड़ी तैयार है। ये तुम रखो। इधर जमान, ये तो रख लो, ठीक है? चल। बीबी जी अल्लाह आपको खुश रखे। जाहिर है यही चाहते हैं, लेकिन महरमा अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है और मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के, मुझे सुहागन के नीरे मुँह से नैना मिलाई के। अम्मा मैं आपसे कह तो रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो क्या श्वाक झूठ बोल रहा है? वो क्यों झूठ बोलेगा? तू मुझे बता, सारी बात खुद बता, क्या बात? अम्मा आपको इस मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कह तो रही हूँ, मैं आ रही हूँ, वहां आके बताती हूँ फिर। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं श्वाक को भेज रही हूँ तुझे लेने के लिए, अभी आ। नहीं नहीं अम्मा, मैं खुद आ जाऊंगी थोड़ी देर तक। मैं श्वाक को भेज रही हूँ, बस उसके साथ फौरन आ, जल्दी आ मेरे पास। अम्मा मामू पहले से ही परेशान है और मैं वैसे भी बुरहान से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी बात सुन, जो भी करना है ना अब यहाँ आके करना। माँ के बगैर तो कुछ नहीं है, वरना मैं खुद आती हूँ। और ये बुरहान, ये अपने आप को समझता क्या है? मैं उसको भी देख लूंगी, वो अपने आप को बड़ा बना फिरता है कुछ। अच्छा अम्मा भेजें आप उनको, मैं आती हूँ फिर। हाँ बस मैं भेज रही हूँ फौरन आज के साथ। ओके, खुदा हाफिज। कोई भी ज्यादती हुई ना मेरी बेटी के साथ, छोड़ूंगी नहीं इस बुरहान के बच्चे को, और ना ही सावड़ा भाभी को। समझते क्या अपने आप को? मेरी मासूम सी बेटी चढ़। चाची तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी उसे ले आता हूँ। या अल्लाह खैर। भला मेरा क्या कसूर था? बुरहान ने ऐसे ही मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। वो तो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से यहाँ पे आ जाती हूँ, वरना मैं अंदर भी ना आती। और पता है मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था महरमा को तुम खराब कर रही हो, हमारी जान छोड़ दो, ये वो इस तरह की बातें। हाँ तो वो तो यही चाहेगा ना
वो थोड़ी चाहता है कि मेरे पास सलाह मशवरा देने वाला कोई भी रहे, बल्कि वो तो यही चाहेगा कि मैं पहले के तरीके से ना उसी की सारी बातें मानती रहूं और खुद उसके दिल में जो भी आता है वो करे। जाहिर है यही चाहता है, लेकिन महरमा अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है और मैं मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी सारा, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। वैसे तो मैं खुद भी जा ही रही हूँ यहाँ से। ये गलती मत करो। क्यों जा रही हो तुम? वैसे तुम्हें चले जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बुरहान को भी तो पता चले तुम कोई मोम की गुड़िया नहीं हो कि जिस तरफ उसका दिल चाहेगा वो उसको मोड़ दे। कब जा रही हो वैसे? अम्मी ने इशफाक को भेजा है, वो आ रहा है थोड़ी देर में, फिर चली जाऊंगी। बेचारा इशफाक, देखो आज भी तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ कर रहा है। खैर अब जा रही हो अम्मी के घर तो जरा अकड़ में रहना। अब ये ना हो कि बुरहान तुम्हें लेने और तुम भागी भागी चली आओ उसके साथ यहाँ पे। और सारा वो जॉब छोड़ रहा है यार। फजूल बातें हैं ये सब, जॉब छोड़ रहे। सिर्फ कहा है उसने, अभी भी ऑफिस जा रहा था वो। महमा तुम्हें बुरहान के किसी बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मजबूत रखो। अम्मा को ये सब कुछ पता चल रहा है ना तो उन्होंने तो जीते जी मर जाना है। अच्छे, रोज रोज के मरने से एक दफा इस सब्र का घूंट पी लिया जाए। अब अम्मी के घर जा रही हो ना, एक एक बात बढ़ा चढ़ा के बताना, बुरहान पे भी थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। और मुझे एक बात बताओ मेहरू, जब उसने एतराफ कर ही लिया था तुम्हें उसी वक्त चले जाना चाहिए था। और पता नहीं तुम मेहरू यहाँ पे किसके आसरे पे बैठी हुई हो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेहरमा, आओ बेटा आओ। अरे खैर तो है ना? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं अम्मी के घर जा रही हूँ मामू। हाँ भाई, शौक से जाओ, लेकिन इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? वो सच बुरहान भी जा रहा है तुम्हारे साथ? अम्मी इशफाक को भेज रही हैं। बेटा ड्राइवर से कहना था, वो तुम्हें छोड़ा था, उस बेचारे को क्यों तकलीफ दी तुमने? उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वैसे भी वो पहुंचने वाले होंगे, मैं आपसे इजाजत ही लेने आई थी। हाँ बेटा, खैर से जाओ। अच्छा वो वापस कब आना है वो मुझे बता दो, ताकि मैं बुरहान से कह दूंगा वो तुम्हें लेने आ जाएगा। वापसी का फैसला मैंने नहीं, बुरहान ने करना है। इस बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। अल्लाह हाफ़िज़। महबूब साहब, वो जा रही है, आपने उसे क्यों इजाजत दी जाने की? इसलिए कि वो इजाजत लेने नहीं, सिर्फ बताने आई थी। अरे आप उसे रोकते तो, कम से कम समझा तो देते। इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। किस बिरते पे रोकता? बुरहान ने तो मुझे अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और जब अपने बेटे पे बस नहीं चल रहा तो उसको कैसे रोक लूं? अरे ऐसा कौन सा तूफान आ गया है, किसी को ब्याह कर थोड़ी लेकर आ गया है। यकीनन ये कोई गलत फहमी हुई है, मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। देख साबरा, समझदारी का तकाजा यही है कि मेहरमा पर कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। अपने घर जा रही है ना, जा लेने दो। अच्छा है, जो बातें हम नहीं उससे कर सकते वो नुसरत उसके साथ कर देगी। मैं करूंगा फोन नुसरत को कि भाई तू बात कर ले अपनी बेटी से। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अरे घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, नुसरत का दिमाग तो आप जानते हैं। अच्छा भाई, तुम रोक सकती हो तो रोक लो, मुझ में तो इतना हौसला नहीं है। हक तो हो गई है, यानी जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसी पे पैरे बिठा दे। आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं जानती हूँ कि ये सारी आग अशफाक की लगाई हुई है। मेहरमा के आगे पीछे फिरता रहता है, कोई ना कोई मतलब तो होगा ना उसका। तो ये मामला तो ऐसे हल नहीं होते साबरा बेगम, इसके लिए वक्त दरकार होता है।
अब अशफाक मेहरमा के आगे पीछे फिर रहा है कि नहीं फिर रहा, इसका तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को, अपनी मनचाही बीवी को छोड़कर गैर औरतों के पीछे फिर रहा है। बुरहान मेरा नहीं रहा, वो किसी और का हो गया। किस्मत ही खराब निकली। क्या कह रही है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हुआ बुरहान को? क्या किया उसने? उसकी इतनी जुड़त के तुझे रुलाए? इस वक्त बुरहान से ज्यादा मेहरमा को हमारे साथ की जरूरत है। उसके दिल में शक है, पता नहीं क्या कुछ नहीं सोचा होगा उसने। अगर हम उसे कुछ गलत सलत कहते तो हमसे भी बितक जाती। जिस तरह की भी तुम्हें जिंदगी गुजारनी है और जिसके साथ भी गुजारनी है ना, शौक से गुजारो। अपनी मोहब्बत से ना मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए।